वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज मैं आप लोग के साथ जो है डिस्कस करूंगी कि टीजीटी साइंस की तैयारी कैसे करें। तो टीजीटी साइंस के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं कि कौन सी बुक्स हम प्रेफर करें और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम कहाँ से करें, इसलिए आज मैं यहाँ पर आप लोग के साथ ये डिस्कस करूँगी कि सबसे पहले मैं कुछ भी कहती हूँ कि अगर अपने सब्जेक्ट की जो तैयारी करनी है तो वो उसका सिर्फ और जो आधार है वो हमारी एनसीईआरटी है। तो सबसे पहले तो हमें पहली बुक जो 6 टू लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, आप चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सबसे पहले आप अपने पास रख लीजिए, खरीद कर चाहे कहीं से अरेंज करके, जैसे भी, ठीक है। उसके बाद आप जो है अगर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ऑप्शन जो है आपको पूछे जाएंगे। तीनों की तैयारी हमें करनी है क्योंकि हमें पता है कि इसका कटऑफ भी हाई जा रहा है और साथ ही साथ जो है इसमें कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो है मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है टीजीटी साइंस में। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को ले लीजिए और जो है 6 टू लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाइए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। बिल्कुल 10 तक की तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि उसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर हमें नहीं आता या ये चीज़ नहीं आती। इसमें बिल्कुल भी कोई दो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 6 टू लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपको एकदम मतलब ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े पढ़ने के बाद, इतना आपके अंदर वो चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है वो चली जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगी कि 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी ले लीजिए, उसको पढ़िए। और 9th 10th के लिए मैं बोलूँगी 6 टू 8 के लिए बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से एनसीईआरटी को एक चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म कर दीजिए अपना टारगेट लगा के। 9th टू 10th के लिए एनसीईआरटी लीजिए। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आपको कोई साइड बुक्स की ज़रूरत है तो उसके लिए ये किताब है एस चांद, ठीक है। ये केमिस्ट्री की है, एस चांद। 9th के लिए केमिस्ट्री की अलग आती है, फिजिक्स के लिए आती है अलग आती है, बायोलॉजी के लिए अलग आती है। 10th के लिए केमिस्ट्री की अलग आती है, बायोलॉजी की और फिजिक्स की अलग आती है। तो आप ये बुक मान लीजिए आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी लग रहा है समझ में नहीं आता है, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो आप अलग से जो है एस चांद की बुक ले सकते हैं साइड बुक से। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी अगर आप साइड से कोई बुक लेना चाहते हैं, वरना एनसीईआरटी आपके लिए इनफ है। और इस एस चांद को भी आप पढ़ जाइए साथ साथ एनसीईआरटी के। तो 9th 10th जो है वो आपका बिल्कुल उसके लिए और किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 11th 12th के लिए फिर से मैं आपको यही स्ट्रेटजी बताऊंगी कि हो सकता है बहुत लोगों को 11th 12th में प्रॉब्लम आए, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम यही मतलब ट्रिक अपना सकते हैं या फिर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए। उसके साथ साथ आप ये जो है ना फिंगर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है मैंने बायोलॉजी के लिए बताया था, जो इसमें 11th और 12th दोनों हैं इसमें। तो यही बुक आप फिजिक्स की भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। यही बुक आप केमिस्ट्री के लिए भी ले सकते हैं जिसमें 11th और 12th दोनों कवर है। तो ये बुक आप ले सकते हैं साइड से एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने के लिए। और ये बुक तो आप रख ही लीजिएगा बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि टीजीटी साइंस हमें इस बार निकालना है। क्योंकि इस बुक से क्या होगा ना कि आप जो है 11th 12th के एनसीईआरटी के साथ साथ इसको पढ़िएगा। इसमें जो चैप्टर है वो सब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। फिर उसके पीछे जो है निट लेवल का, ये निट स्पेशली निट के लिए आती है। तो इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस करने हैं वो आप इस बुक से कीजिए, जो फिजिक्स की है, जो केमिस्ट्री की है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे आप चैप्टर भी पढ़िए, एनसीईआरटी को भी पढ़िए। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है उसको लगाइए, जो प्रीवियस ईयर निट में जो पूछे गए हैं वो है इसमें। और जो मतलब कि एनसीईआरटी में है जो क्वेश्चंस वो हैं, और भी कुछ एग्जाम्पलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ये कीजिए। और उसके साथ साथ अगर यूट्यूब पर भी आप हेल्प लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी के लिए मैंने कहा था कि 1 शॉर्ट वीडियो है, उसी तरह से आप जो है PW पर या फिर संकल्प जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाकर
नेट के लिए 11th क्लास केमिस्ट्री सर्च करके दे सकते हैं, तो उसमें वन शॉर्ट वीडियो देखिए, वो मतलब चैप्टर बाय चैप्टर मत देखिए, वन शॉर्ट वीडियो देखिए जिसमें कि पूरा 2 घंटे की वीडियो होगी या 2.5 घंटे की वीडियो होगी और उसमें पूरा एक चैप्टर जो है वो कवर किया हुआ है। तो एक टारगेट रख लीजिए कि हम आज ये चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसकी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, फिर हम यूट्यूब से भी देख लेंगे उसको वन शॉट वीडियो, उसके बाद ये फिंगरप्रिंट्स का जो सब्जेक्टिव है उसको पढ़ेंगे, और जब ये तीनों हो जाएगा तो पीछे में जो ऑब्जेक्टिव इसके दिए हुए हैं उस चैप्टर के साथ में वो सारे ऑब्जेक्टिव हम बना लेंगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है साथ साथ में। और यकीन मानिए कि 6 से लेकर 8 तक का बुक ख़त्म कीजिए, फिर 9-10 पर वर्क कीजिए, 9-10 के साथ साथ 11-12 को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप सिर्फ एक बार इसको पढ़ जाते हैं बिल्कुल अच्छे से और फिर एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आप इतना बिल्कुल करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना, आपको खुद ही पता है कि आपको आपका लेवल कितना है। और जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे, और अगस्त में जब एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम से पहले ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा टीजीटी साइंस इस बार जो है वो क्लियर हो जाएगा, चाहे उसके लिए 500 सीटें होंगी चाहे 1000 सीटें होंगी। क्योंकि इसको करना और प्रॉपर करना ही बहुत अपने आप में एक इजी भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। इजी उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कि हमें ये करना है और अभी से शुरू कर देना है और कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कंटिन्यूटी हमेशा रखनी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो है वो कंटिन्यूटी जो होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अगर आप कंटिन्यू हैं रोज़, ठीक है, आप रोज़ ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। और अगस्त में एग्ज़ाम होना है तो इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम ज़्यादा है आपके लिए तो सभी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी टाइम ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो भी तैयारी कर रहे हैं और आपको उनसे कुछ अलग तैयारी करना है, कुछ स्मार्ट वे में तैयारी करना है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी अपने एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा, बिल्कुल रिजल्ट होगा। मैं एकदम मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना कर लेने पे एकदम 100% है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे टीजीटी साइंस का तो एकदम एकदम क्लियर आपका होगा ही होगा, चाहे पेपर कितना भी टफ आए, कैंडिडेट्स कितने भी ज़्यादा हों। तो इसके लिए फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।